हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है, यानी कौन से नंबर का संस्करण होगा 2024 में। तो वो होगा दोस्तों 18वें नंबर का संस्करण। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। टोटल 543 सीट पर इस बार इलेक्शन होने वाला है और इसके नतीजे कब आएंगे? तो 4 जून 2024 को इसके नतीजे आएंगे भारत में। पहली बार किस लोकसभा चुनाव में भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी? जैसे कि अब इंडिया में आचार संहिता लागू है, ना तो आपका कोई भी एग्जाम हो रहा होगा, ना ही कोई नया काम होने वाला है। तो ये आदर्श जो आचार संहिता थी सबसे पहले कब लागू की गई थी भारत में? तो वो साल थी 1962 के लोकसभा चुनाव की, जब भारत में पहली बार आचार संहिता लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को जो वोटिंग करने का राइट दिया गया था वो किस साल में मिला था? तो पहली बार महिलाओं को जो मताधिकार प्राप्त हुआ था वो साल थी 1926 की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो अगर कोई आपातकाल हो तो उसके संदर्भ में दोस्तों लोकसभा का समय 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो वो साल थी 1989 की, जब 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जो वोटिंग की एज थी 21 से 18 कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है, यानी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? तो आपने बार बार रटा होगा 25 साल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगर राज्यसभा की पूछे तो उसकी उम्र चाहिए दोस्तों कम से कम 30 साल। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है? तो अगर 2019 से पहले का पूछे तो दोस्तों 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता था भारत का राष्ट्रपति। एंग्लो इंडियन क्या होता है कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता का जन्म भारत के कहीं बाहर हुआ हो, उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। लेकिन 2019 के बाद में इसको खत्म कर दिया गया है। अब एक भी एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति नहीं चुनता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुआ था? तो जो सबसे पहली लोकसभा की चुनाव हुई थी दोस्तों वो साल थी 1951 और 1952 के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इनको दोस्तों लोकसभा के पिता के नाम से भी जानते हैं। उनका नाम है जीवी मालवंकर जी, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अब्सेंट रहने पर उसकी समाप्त कर दी जाती है? यानी अगर आप लोकसभा के सदस्य हो, कितने दिन नहीं जाओगे तो आपकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो अगर आप टोटल 60 दिन लगातार अब्सेंट रहते हो तो आप लोकसभा के सदस्य नहीं रहोगे, आपकी छुट्टी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? तो आपने सुना होगा कि इससे पहले 2019 में हुए थे, अब हो रहे हैं 2024 में, यानी 5 साल का गैप है। तो हर 5 साल के बाद में लोकसभा के चुनाव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन या त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको देता है? तो जैसे भैया राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को, वैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष देगा किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को।
ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में वह कौन सा व्यक्ति है जो कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? तो वो एक मात्र व्यक्ति है, वो है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है या किसको जानते हैं? तो पीठासीन अधिकारी दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि टोटल इस बार 543 निर्वाचित क्षेत्र हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो होंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश। चाहे लोकसभा के पूछे चाहे राज्यसभा के, सबसे ज्यादा होंगे उत्तर प्रदेश में। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के फिलहाल में? तो 25वें नंबर के हैं कौन? राजीव कुमार जी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगर कार्यकाल पूछे तो वैसे तो 6 साल का होता है और मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप 65 साल के हो जब तक, और इनकी सैलरी होती है 2.5 लाख के करीब। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी सबसे पहली पूछी है जिनका नाम था मीरा कुमार। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही नाम है। मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं लोकसभा के बाकी सदस्य। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की जो दोनों सदनों की बैठक होती है जिसको संयुक्त बैठक बोलते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करी जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक यानी कोई बिल एक सामान्य बिल है या कोई मनी बिल है? यह कौन डिसाइड करता है? तो सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, वो नाम है लोकसभा अध्यक्ष का, जो कि फिलहाल में कौन है? ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? यह दोस्तों CGL 2023 का क्वेश्चन है, जो कि 3 चीजों से मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि लोकसभा के पिता किसको कहते हैं? GV मावलंकर जी को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है।